एक दिन राजा विक्रमादित्य और उनकी एक रानी के साथ थोड़ी बहस हो गई। रानी कहने लगी, मैं रूठ गई तो आपको मेरे जैसी रूपवती व गुणवान पत्नी कहाँ मिलेगी। राजा बोले, मैं तो तुमसे भी सुंदर और गुणवान पत्नी ला सकता हूँ, जिसका तुम किसी तरह से भी मुकाबला नहीं कर सकती। तब रानी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर चौबोली को पकड़ कर लाओ तो मानूं। राजा उसी वक्त चौबोली की तलाश में निकल पड़े। चौबोली बहुत ही सुंदर, रूपवती और गुणवान थी। हर राजा उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे, पर चौबोली ने भी एक शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति रात्रि के 4 पहरों में 4 बार उसके मुंह से बुलवा दे, उसी से ही वह शादी करेगी, और जो उसे ना बुलवा सके तो उसे कैद कर लिया जाएगा। अब तक 160 राजा अपने प्रयास में विफल होकर उसके कैद में थे। चौबोली ने अपने महल के आगे एक ढोल रखवा दिया था। जिसे भी उससे शादी करने का प्रयास करना होता, वो आकर ढोल पर डंके की चोट मार सकता था। राजा विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मारकर चौबोली को अपने आने की सूचना दी। चौबोली ने सायकाल ही राजा को अपने महल में बुलवा लिया और उसके सामने 16 श्रृंगार करके बैठ गई। राजा ने वहां आने से पहले अपने 4 वीर जो अदृश्य हो सकते थे व रूप बदल सकते थे, उनको साथ में ले लिया था और उन्हें समझा दिया था कि उनको चौबोली के महल में रूप बदलकर छुप जाना है। राजा चौबोली के सामने बैठ गए। चौबोली तो बोले ही नहीं, ऐसे चुपचाप बैठी जैसे पत्थर हो। पर राजा भी आखिर राजा विक्रमादित्य थे। वो चौबोली के पलंग से बोले, पलंग, चौबोली तो बोलेगी नहीं, सो तू ही कुछ बोल ताकि रात का 1 पहर तो कटे। पलंग में छुपा राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा, आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए। खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप हुंकार दीजिए, कम से कम 1 पहर तो कट ही जाएगा। पलंग बोलने लगा और राजा हुंकार देने लगे। कहानी इस प्रकार थी, एक राजा और एक साहूकार का बेटा, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। साथ सोते, साथ खेलते, साथ आते जाते, एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। दोनों ने आपस में यह तय कर रखा था कि वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादियां भी हो चुकी थी और दोनों की पत्नी मायके में बैठी थी। एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला कि बेटा, तेरी बहू मायके में बैठी है, जवान है, उसे ज्यादा दिन वहाँ नहीं छोड़ा जा सकता, सो जा और उसे लेकर आ। बेटा बोला, बापू, आपका हुक्म सिर माथे पर जाऊं कैसे? मैं तो कुंवर से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर कहीं अकेले नहीं जाऊंगा। साहूकार ने सोचते हुए कहा, बेटे, तुम दोनों में ऐसी ही मित्रता है तो एक काम कर, राजा के बेटे को भी अपने ससुराल साथ लेकर जा, पर एक बात का ध्यान रखना, तेरे ससुराल में उसकी खातिर उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़े आव भगत से होनी चाहिए। आखिर दोनों मित्र साहूकार के बेटे की ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती से वह मजाक करता चल रहा था और साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले कुंवर की कैसी खातिर करेंगे, यदि कोई कमी रह गई तो कुंवर क्या सोचेंगे, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहाँ देवी के आगे जो मनोरथ मांगो पूरा हो जाता है। कोढ़ियों के कोढ़ मिट जाते हैं, पुत्रहीन को पुत्र मिल जाते हैं। साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर प्रार्थना की कि हे देवी, ससुराल में मेरे मित्र की खातिर वह आदर सत्कार वैसा ही हो जैसे कि मैंने मन में सोच रखा है। यदि मेरे मन की यह मुराद पूरी हुई तो वापस आते वक्त मैं अपना मस्तिष्क काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोकामना कर वह अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले बहुत बड़े साहूकार थे। उनके कई शहरों में कई दुकानें थी। विदेश से भी वे व्यापार करते थे। इसके लिए उनके पास अपने जहाज थे। पैसे वाले तो वो थे ही,
साथ ही दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजा कुंवर को देखकर ऐसी मान मनुहार व आदर सत्कार किया कि राजा का कुंवर खुद भौचक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी नहीं देखा था। दोनों 10 दिन वहाँ रहे। उसके बाद साहूकार के बेटे की वधू को लेकर वापस चले। रास्ते में राजा का बेटा तो वहाँ किए गए आदर सत्कार की प्रशंसा ही करता रहा। साहूकार के बेटे ने जो मनोरथ किया था वो पूरा हो गया। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा रुका और बोला, आप आगे चले, मैं दर्शन करके आता हूँ। राजा का बेटा बोला, मैं भी चलूंगा, दोनों साथ साथ दर्शन कर लेंगे। साहूकार का बेटा बोला, नहीं, मैंने अकेले में दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसलिए आप रुकिए। साहूकार का बेटा मंदिर में गया और अपना शीश काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा के कुंवर ने बहुत देर तक इंतजार किया, फिर भी साहूकार का बेटा नहीं आया तो वह भी मंदिर में जा पहुंचा। आगे देखा तो मंदिर में अपने मित्र का कटा हुआ सिर एक तरफ पड़ा था और धड़ एक तरफ। कुंवर के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई। ये क्या हो गया? अब मित्र की पत्नी और उसके पिता को क्या जवाब दूंगा? कुंवर सोच में पड़ गया कि इस तरह बिना मित्र के घर जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे। आज तक हम अलग नहीं रहे, आज ये कैसे हो गया? ये सब सोचते सोचते और विचार करते हुए कुंवर ने भी तलवार निकाली और अपना सर काट डाला। उधर साहूकार की वधू रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते हुए थक गई तो वह भी मंदिर के अंदर पहुंची और यह दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे 100 पड़े थे। मंदिर में लहू बह रहा था। वह सोचने लगी कि अब उसका क्या होगा, कैसे ससुराल में बिना पति के रहकर अपना मुंह दिखाएगी, लोग क्या कहेंगे। ये सोचकर उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी माँ ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। साहूकार की वधू देवी से बोली, हे देवी, छोड़ दे मुझे और मरने दे। इन दोनों का तुमने भक्षण कर लिया है, अब मेरा भी कर लो। देवी ने कहा, तलवार नीचे रख दो और दोनों के सिर उठाओ और इनके धड़ पर रख दो। अभी मैं दोनों को पुनर्जीवित कर देती हूँ। साहूकार की वधू ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ के ऊपर रख दिया। देवी ने अपने हाथ से उन पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो उठे। देवी अंतर्ध्यान हो गई, पर इस जल्दबाजी में एक गड़बड़ हो गई थी। साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में साहूकार का सिर कुंवर की धड़ पर और कुंवर का सिर साहूकार की धड़ पर रख दिया। अब दोनों विचार में पड़ गए कि अब ये पत्नी किसकी है, सिर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आप न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, अतः आप ही न्याय करें। वह अब किसकी पत्नी होगी? तब राजा बोले, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वह महिला धड़ वाले की ही पत्नी होगी। ये सुनते ही चौबोली चमकी और गुस्से में बोली, वाह राजा वाह, बहुत बढ़िया न्याय करते हो। धड़ से क्या लेना देना, पत्नी तो सिर वाले की ही होगी, सिर बिना धड़ का क्या मोल। राजा बोले, आप जो कह रही हैं वही सत्य है। बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली, पहला बोल, और ढोली ने ढोल पर जोरदार डंका मारा। अब राजा ने चौबोली के कक्ष में रखे पानी के मटके से कहा, हे मटके, एक प्रहर तो पलंग ने काट दी, अब भी रात के 3 प्रहर बचे हैं, तू भी कोई बात बता, कहीं कुछ तो समय कटे। मटका बोलने लगा। राजा हुंकार देते गए। मटके ने कहा, एक समय की बात है, एक राजा का बेटा और एक साहूकार का बेटा बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे। साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते। एक दिन उन्होंने बचपने व नादानी में आपस में एक वचन किया कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात को अपने मित्र के पास भेजेगा। समय बीता और बात आई गई हो गई। समय के साथ दोनों मित्र बड़े हुए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार की बहू घर आई। सुहाग रात के समय बहू रिमझिम करते 16 श्रृंगार किए हुए अपने शयन कक्ष में आई तो उसने देखा साहूकार का बेटा, उसका पति मुंह लटकाए उदास बैठा था।
साहूकारनी बड़ी चतुर थी। अपने पति की यह हालत देखकर बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोली, क्या बात है नाथ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, या मेरे माँ बाप ने शादी में जो दिया वो आपको पसंद नहीं? मैं जैसी भी हूँ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी लाज बचाना अब आपके हाथ में है। साहूकार बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। बचपन में मैंने नादानी के चलते अपने मित्र राजा के कुंवर से एक वचन कर दिया था, जिसे न निभा सकता हूँ न तोड़ सकता हूँ। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, और न ही वचन के बारे में बताना आ रहा है। साहूकारनी बोली, ऐसा क्या वचन दिया है आपने? कृपया मुझे बताइए। यदि आपने कोई वचन दिया है तो उसे पूरा भी करेंगे, मैं भी आपका इसमें साथ दूंगी। साहूकार पुत्र ने अपनी पत्नी को न चाहते हुए भी बचपन में किए हुए वचन की कहानी सुनाई। पत्नी बोली, हे नाथ, आप चिंता ना करें, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। ऐसा कहकर पति से आज्ञा लेकर साहूकार की पत्नी 16 श्रृंगार किए हुए कुंवर के महल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने गहनों से लदी साहूकार की पत्नी को लूटने के इरादे से रोक लिया। साहूकारनी ने चोर से कहा, अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक जरूरी कार्य से जा रही हूँ। वापस आकर सारे गहने जेवर उतारकर आपको दे दूंगी, ये मेरा वादा है। पर अभी मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। चोर बोला, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आए ही नहीं, और आए भी तो सिपाहियों के साथ आए। साहूकारनी बोली, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति ने एक वचन दिया था, वह पूरा कर आते ही आपको दिया हुआ वचन भी पूरा करने आऊंगी। चोर ने सोचा कि देखता हूँ ये अपना वचन पूरा करने आती है या नहीं। यदि नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, एक दिन लूट का माल ना मिलेगा ना सही। साहूकारनी रिमझिम करते कुंवर के महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। कुंवर पलंग पर अपने कक्ष में सो रहा था। साहूकारनी ने कुंवर के पैर का अंगूठा मरोड़ कर जगाया। जागो कुंवर सा। कुंवर चौंक कर जागा और देखा उसके कक्ष में इतनी रात गए एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए हुए खड़ी है। कुंवर को लगा वो सपना देख रहा है, इसीलिए कुंवर ने बार बार आंखें मल कर देखा और बोला, हे देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और इस तरह इतनी रात्रि गए, तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? साहूकार की पत्नी बोली, मैं आपके बचपन के मित्र साहूकार की पत्नी हूँ। आपके व आपके मित्र के बीच बचपन में तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वो अपनी पत्नी को सुहाग रात में उसके मित्र के पास भेजेगा। सो उसी वचन को निभाने हेतु आपके मित्र ने आज रात मुझे सुहाग रात्रि के समय आपके पास भेजा है। कुंवर को यह बात याद आते ही वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो बचपने में नादानी में हुई बातें थी, आप तो मेरे लिए माँ बहन के समान हैं। ये कहकर कुंवर ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह चुंदड़ी सिर पर उड़ाई और एक हीरे मोतियों से भरा थाल भेंट कर दिया। साहूकारनी वापस आई। चोर रास्ते में खड़ा वहीं उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर वह सोचने लगा, ये औरत है तो अपने जबान की पक्की। साहूकारनी ने चोर के पास आकर कहा, ये हीरे मोतियों से भरा थाल रख लीजिए, ये तुम्हारे भाग्य से ही मिला है, और मैं अभी अपने गहने उतार कर भी आपको दे देती हूँ। ये कहकर साहूकारनी ने अपने एक एक कर सभी गहने उतारने लगी। चोर को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो पूछने लगा, पहले ये बात कि तुम कहाँ गई थी और ये हीरे मोतियों से भरा थाल तुम्हें किसने दिया? साहूकारनी ने पूरी बात विस्तार से चोर को बताई। ये सुनकर चोर के मुंह से निकला, धन्य है ऐसी औरत जो अपने पति का वचन निभाने कुंवर जी के पास चली गई, और धन्य है कुंवर जी जिन्होंने इनकी मर्यादा की रक्षा की, इन्हें अपनी बहन बना इतने महंगे हीरे मोती भेंट किए। ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को तो मुझे भी बहन मानना चाहिए। और चोर ने भी उसे बहन मानकर उसका सारा धन लौटा दिया। उसके पास जो थोड़ा बहुत लुटा हुआ धन भी था वह भी उसे भेंट कर उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। अब मटके ने राजा से कहा,
हे राजा विक्रमादित्य, आपने बहुत बड़े बड़े न्याय किए हैं, अब आप ही बताइए इस मामले में किसकी भलमनसाहत बड़ी, चोर की या कुंवर की? राजा बोला, ये तो साफ है, कुंवर की भलमनसाहत ज्यादा बड़ी। इतना सुनते ही चौबोली को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अक्ल कहाँ गई? क्या ऐसे ही न्याय करके तू लोकप्रिय हुआ है? सुन, इस मामले में चोर बड़े भलमानस निकले। जब साहूकारनी चोर को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोर ने उसे बहन बना पास में जो था वो भी दे दिया, इसीलिए चोर की भलमनसाहत ज्यादा बड़ी है। राजा बोले, चौबोली ने जो न्याय किया वो खरा है। बजा रे ढोली ढोल, चौबोली बोली दूजा बोल, और ढोली ने नगाड़े पर जोर से 2 दे मारी। अब राजा चौबोली के महल की खिड़की से बोले, 2 घड़ी रात तो कट गई, अब तू ही कोई बात बता ताकि तीसरा पहर कट सके। खिड़की बोली, ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे पर, मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, आप हुंकार देते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण व एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब वे जवान हुए तो एक दिन ससुराल अपनी अपनी पत्नियों को लेने एक साथ रवाना हुए। कई दूर रास्ता कट जाने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए। अतः अलग अलग रास्ते पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापसी में जो यहाँ पहले पहुँच जाएगा वो दूसरे का इंतजार करेगा। ऐसी सलाह कर दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ लिया। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ नाई को देखकर घर की एक बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं को सलाह दी कि जवाई जी के साथ आए नाई को खातिर में कोई कमी न रह जाए, वरना वह हमारी बेटी के ससुराल में जाकर हमारी बहुत उल्टी सीधी बातें करेगा और इसकी बढ़िया खातिर करेंगे तो ये वहाँ जाकर हमारे तारीफों के पुल बांधेगा, इसीलिए इसकी खातिर में कोई कमी न रहे। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़िया की बात को पकड़ ली और फिर नाई की खातिर बात शुरू कर दी। वे अपने जवाई को पूछे या ना पूछे, पर नाई को हर काम से पहले पूछते थे। खाना खिलाना हो तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई। साहूकार का बेटा अपनी ससुराल में मायूस था और नाई उसे देख अपनी मूछें मरोड़ता। ये देख साहूकार का बेटा मन ही मन दुखी था, तो उसने वापस जाने की जल्दी की। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार पुत्र से मजाक करते चल रहा था। ससुराल में नाई की इज्जत ज्यादा रही कि जवाई की। जैसे जैसे नाई ये बातें बोल रहा था, साहूकार का बेटा मन ही मन जल भुन रहा था, पर इससे नाई को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसने तो अपनी बातें कहना जारी रखा। ऐसे ही चलते चलते बहुत रास्ता कट गया। आधे रास्ते में ही साहूकार के बेटे ने इसी मनुहार वाली बात पर गुस्सा होकर अपनी पत्नी को वहीं छोड़ नाई को साथ लेकर आगे चल दिया। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया, पर वो रास्ता भटक कर किसी और अनजान नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालन का घर दिखाई दिया। साहूकारनी ने अपना रथ रोका और कुछ धन देकर मालन से उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। मालन अपने बगीचों के फूलों से माला बनाकर राजमहल में देती थी। अब मालन फूल तोड़कर ले आती तो साहूकारनी नित्य नए नए प्रकार के गजरे और मालाएं बनाकर रोज राजा के पास जाने के लिए दे देती थी। एक दिन राजा ने मालन से पूछा कि आजकल फूलों के ये इतने सुंदर सुंदर प्रकार कौन बना रहा है? तुम्हें तो ऐसे बनाने नहीं आते। मालन ने राजा को बताया कि महाराज, मेरे घर एक स्त्री आई हुई है, वो बहुत ही गुणवंती है, वही ऐसे सुंदर सुंदर कारीगरी करती है। राजा ने हुक्म दे दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करे? साहूकारनी ने बहुत मना किया, पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था। सो साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा उस रूपवती को देखकर उस पर मोहित हो गए। ऐसी सुंदर नारी तो उनके महल में कोई नहीं थी।
सो राजा ने हुक्म दिया कि इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता के समान हैं। मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए और छोड़ दीजिए। पर राजा कहाँ मानने वाले थे, वो नहीं माने। अतः साहूकारनी बोली, आप मुझे सोचने के लिए 6 माह का समय दे दीजिए। राजा ने समय दे दिया, साथ ही उसे रहने के लिए गांव के नगर के बाहर रास्ते पर एक एकांत महल दे दिया। साहूकारनी रोज उस महल के झरोके से आते जाते लोगों को देखती रहती कि कहीं कोई ससुराल या पीहर का कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो समाचार भेजा जा सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तो वो सोच में पड़ गया। उसने पास आते ही साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो साहूकार के बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण पुत्र को बताई। ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई कि बावली पूछ नाई की खातिर ज्यादा हो गई तो इसमें उसकी क्या गलती थी। ऐसे कोई पत्नी को छोड़ा जा सकता है। और दोनों उसे लेने वापस चले। तलाश करते करते दोनों भी उसी नगर में पहुँचे। साहूकारनी ने महल के झरोके से दोनों को देख लिया तो उन्हें बुलाने के लिए आदमी को भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों में सुलह कराई। राजा को भी पता चला कि उसका ब्याहता आ गया है तो उसने भी उसे अपने पति के साथ जाने की इजाजत दे दी और साहूकार पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। कहानी पूरी करके खिड़की ने राजा से पूछा, हे राजा, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समुंदर दूर तक फैली है। अब आप ही बताइए, इस मामले में भलमनसाहत किसकी है, साहूकार की या साहूकारनी की? राजा बोले, इसमें तो साफ है, भलमनसाहत तो साहूकार के बेटे की है जिसने छोड़ी हुई पत्नी को वापस अपना लिया। इतना सुनते ही चौबोली के मन में तो मानो आग ही लग गई हो। उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या तू ऐसे ही न्याय करके प्रसिद्ध हुआ है? साहूकार के बेटे की इसमें कौन सी भलमनसाहत है? भलमनसाहत तो साहूकार की पत्नी की थी जिसे निर्दोष होने के बावजूद साहूकार ने छोड़ दिया था और उसे रानी बनने का मौका मिलने के बावजूद भी वो नहीं मानी और अपने धर्म पर अडिग रही। धन्य है ऐसी स्त्रियां। राजा बोले, हे चौबोली जी, आपने जो न्याय किया वही सही है। बजा रे ढोली ढोल, चौबोली बोली तीजा बोल। और ढोली ने नगाड़े पर जोर से धाए धाए कर 3 ठोक दे दी। इस तरह 3 पहर कटने और 3 बार चौबोली के मुंह से बोल बुलवाने में राजा विक्रमादित्य सफल रहे और चौबोली भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई थी कि अब चौथी बार नहीं बोलना है। राजा ने चौबोली के हार को बताया कि हे हार, किसी तरह 3 पहर तो कट गए, अब चौथा पहर तू कोई कहानी सुनाकर पूरा कर दे। हार कहानी सुनाने लगा। एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी, एक खाती, 4 मित्र थे। चारों एक दिन आपस में सलाह कर कमाने के लिए एक साथ दूसरे प्रदेश में जाने के लिए रवाना हुए। पूरे दिन चलने के बाद एक जगह वे रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहां चारों ने फिर सलाह किया कि कहीं ऐसा ना हो रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा कर ले जाए। ऐसा करते हैं, एक एक कर रात में बारी बारी से पहरा लगाते हैं। सबसे पहले पहरे पर खाती बैठा, चूँकि वह भी दिन भर पैदल चलने के कारण थका हुआ था। थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आने लगी, पर वह सो कैसे सकता था। खाती ने नींद भगाने के लिए पानी मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने समय बिताने व नींद न आने के लिए उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर अपने औजारों से तराश कर एक पुतली बना दी। साथ ही उस पुतली के हाथों में चूड़ियां भी गढ़कर पहना दी। इतनी देर में एक पहर बीत गया। अब दर्जी की पहरा देने की बारी थी। दर्जी उठकर मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे खाती की बनाई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपना सुई धागा लिया और समय बिताने के लिए उसने पुतली के कपड़े सिले और उसे पहना दिए। तब तक दूसरा पहर भी खत्म हो गया था। अब तीसरा पहर होते ही सुनार पहरे के लिए उठा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वह पहरे के लिए बैठा, उसे भी वह कपड़े पहने लकड़ी की सुंदर पुतली दिखाई दी।
तो वह भी झट से उस पुतली के लिए गहने बनाने के लिए अपने औजार लेकर जुट गया और तीसरा पहर खत्म होते होते उसने गहने बनाकर उस पुतली को पहना दिए। अब चौथे पहर के लिए पहरा देने ब्राह्मण उठा और पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ही ब्राह्मण की नजर भी उस सुंदर कपड़े व गहने पहने लकड़ी की पुतली पर पड़ी तो उसने उसे झट से उठाकर एक जगह रखा और मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिया। अब तो पुतली एक सुंदर रमझम करती सुंदर कपड़े व गहने पहने स्त्री बन गई। अब सुबह होते ही वे चारों आपस में लड़ने लगे। कोई कहे कि ये मेरी पत्नी बनेगी तो दूसरा कहता ये मेरी पत्नी बनेगी। अब हार ने राजा से कहा, हे राजा विक्रमादित्य, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, अतः आप ही न्याय कीजिए कि वह किसकी पत्नी हुई। राजा बोले, ये तो सीधी सी बात है। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डालकर उसे स्त्री बनाया तो वह उसी की ही होगी ना। इतना सुनते ही चौबोली गुस्से में कड़क कर बोली, लानत है तेरे न्याय पर राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले, मतलब उसे जन्म दिया, अतः वह उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी तो उसकी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह तो वो स्त्री खाती की हुई, क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियां उसी ने ही पहनाई थी। राजा बोले, शाबाश चौबोली जी, आपने बहुत बढ़िया न्याय किया। बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली, चौथा बोल। इतना सुनते ही ढोली ने जोर से 4 बार ढोल पर दे मारा। इस तरह चौबोली चारों पहर में बोलकर हार गई और राजा विक्रमादित्य की जीत हुई। दोनों की शादी हो गई और चौबोली ने अपने बंदी गृह में बंद पहले हारे हुए राजाओं को आजाद कर उनको सम्मान सहित उनका राजपाट दे उन्हें विदा किया और खुद राजा विक्रमादित्य के साथ चल पड़ी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।